अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त है, हमने देखा कि ईरान ने जो अपना वफ़द था वो उसने दौरा भी किया, ओमान का भी और रूस का भी, और अहम मुलाकातें भी की गई हैं। इस हवाले से वक्तन ब वक्तन जो पेशरफ्त है वो तो सामने आती रही है और अब भी कई अहम खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन मुल्क के अंदर एक तरफ तो महंगाई का जिक्र हो रहा है, फिर बिजली की कीमतों में इजाफा, या ख़ास तौर पर जो लोड शेडिंग का एक मामला है, पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल जो इजाफा हो रहा है, उस हवाले से भी कई सवालात उठ रहे हैं। फिर सियासी ऐसे इशूज़ भी हैं जिन पर इस जंग के दौरान कोई जिक्र नहीं हुआ। फिर आइनी इशूज़ हैं, आइनी तरमीम के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया बोलने का। सर, सबसे पहले तो इस वक्त जो ईरान और अमेरिका के दरमियान एक जंग की सूरत हाल है और मुज़ाकरात के हवाले से जो पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, सियासी माहौल, उस पर तो डिस्कशन इन दिनों में नहीं हुई, लेकिन हम पहले इस जंग पे बात कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के हवाले से जो बात हो रही है, इस पूरे इसमें सिचुएशन में, इन मुज़ाकरात में जो फैसिलिटेट पाकिस्तान ने किया है, उसमें पीपल्स पार्टी का कितना रोल रहा है? देखिए, पीपल्स पार्टी का तो हमेशा मुस्बत रोल रहा है। ये जो आज मुज़ाकरात हो रहे हैं और पाकिस्तान इस स्टेज पे पहुंचा है कि वो एक सुपर पावर को और एक उस मुल्क को कि जो अपने ईमान पे खड़ा हुआ है और किसी तरह झुकने के लिए तैयार नहीं है, और सारे आसपास के ममालिक उसके मुखालिफ हो गए, लेकिन वो फिर भी खड़ा रहा, उसको और एक सुपर पावर को टेबल पे बिठाने में कामयाब हुआ। हाँ। तो इसकी बुनियाद वो 4 दिन की जंग है जो इंडिया और पाकिस्तान की हुई। अगर उससे पहले पे आप चले जाएं तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान किसी तरह किसी पे कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है या कोई पाकिस्तान की बात सुनने के लिए तैयार था। उस जंग से पहले पाकिस्तान की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। वो 4 दिन की जो जंग थी, उसकी वजह से अल्लाह ने हमें इतना ताकतवर बना के दुनिया के सामने खड़ा कर दिया कि दुनिया ये मानने के लिए तैयार हो गई। तो उसमें आप देखें, उसमें पीपल्स पार्टी का कितना केस है। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का केस, जिस तरीके से जंग के दिनों में उन्होंने लड़ा, और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से डेलीगेशन गया जिसको हेड किया जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और इंडिया के भी बड़े सीजनल लोग उधर से आए, लेकिन वो सारे नॉक आउट हुए। और दुनिया ने हमारे डेलीगेशन की बात सुनी और इसमें कोई राय ही नहीं दूसरी के। उस जंग के दिनों में पाकिस्तान की तरफ से अगर दुनिया के मीडिया को किसी ने फेस किया, BBC, फॉक्स न्यूज़, अपना वॉइस ऑफ अमेरिका, मुख्तलिफ जो है, तो सिर्फ 1 मैन शो था और वो बिलावल भुट्टो जरदारी थे। तो पीपल्स पार्टी जहाँ पे भी मुल्क की बेहतरी के लिए आए, कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, कोई किसी क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है। मुल्क से मोहब्बत करने वाली जमात है, अच्छा काम हो रहा है, होना चाहिए, मुल्क की इज़्ज़त में इजाफा हो रहा है, उसके लिए पीपल्स पार्टी खुश व खुरम है, साथ शामिल है, पॉजिटिव हिस्सा अपना हर जगह जो है वो उसका शामिल है। ठीक है, लेकिन सर आपने ये जो इंडिया के साथ जंग थी उसका तो जिक्र किया, जो पीपल्स पार्टी का, ख़ास तौर पर बिलावल का बतौर चेयरमैन कमेटी जो किरदार था। लेकिन ये जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला है, इसमें कहा तो जा रहा है कि जरदारी साहब ने कंधा दिया है, लेकिन तनकीद ये भी हो रही है कि शायद पीपल्स पार्टी साइड लाइन थी। देखिए, पीपल्स पार्टी एक कोलेशन गवर्नमेंट है, हम सारे एक इकट्ठे होकर इस मुल्क के बेहतरी के लिए कर रहे हैं। सिस्टम चल रहा है तो आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से चल रहा है। अच्छा। और दूसरी इसमें कोई राय ही नहीं कि अपना आज के दिन अगर पाकिस्तान में कोई उस लेवल का कोई लीडर है तो वो सिर्फ आसिफ अली जरदारी है, जो सबको जोड़ सकते हैं, और सबको जोड़ के उन्होंने रखा हुआ है। एक एक पल की ब्रीफिंग जो है वो प्रेसिडेंट को दी जा रही है, वो मुकम्मल राब्ते में है, उनकी गाइडेंस हुकूमत के साथ शामिल है। अभी वो लाहौर में भी आए जी, तो आपने भी यकीनन देखा होगा कि अपना मोहसिन नकवी साहब जी उनको जहाज़ से उतरने से पहले मिले, उन्होंने अंदर उनको पूरा ब्रीफ किया, जो ये आखिरी मुलाकातें होनी थी जो नहीं हो सकी उसके। तो पूरी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो गवर्नमेंट के साथ शामिल है, नेक ख्वाहिशात शामिल है, सपोर्ट शामिल है, आसिफ अली जरदारी साहब की गाइडेंस शामिल है। तो आप समझते हैं कि ये सिस्टम जरदारी साहब की वजह से चल रहा है? पूरा पाकिस्तान यही समझता है, पूरी दुनिया को पता है, आसिफ अली जरदारी साहब के बगैर ये सिस्टम चल नहीं सकता। सर, उनके पास तो एक आईनी ओहदा है और नून लीग के रहनुमा कहते हैं कि हमारे वोटों से वो सदर बने हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं वो भी उनके वोटों से बने हैं ना, कोई सिर्फ वो इनके वोटों से तो नहीं बने।
प्राइम मिनिस्टर और ये गवर्नमेंट जो है वो भी पीपल्स पार्टी के वोटों से बनी है। तो ये तो इसी तरह है ना, जब हम मिलके घर को चला रहे हैं तो किसी जगह हम कुछ कर रहे हैं, किसी जगह वो हमारे साथ कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये जो अमेरिकन डेलीगेशंस आए, इवन जो ईरानियन डेलीगेशंस आए, तो आप समझते हैं कि इनमें बिलावल साहब को बतौर साबिक वज़ीर ख़ारजा होना चाहिए था या बतौर सदर जरदारी साहब को होना चाहिए था? नहीं, देखिए सदर तो बिल्कुल उसमें वो मुकम्मल राब्ते में थे। सदर साहब को पूरी तरह वो उस पर ब्रीफ थे, ऑन बोर्ड थे। अब वहाँ पे ना किसी तरह ये मुनासिब नहीं बनता कि आप उसको इतना खुला और इतना बड़ा कर दें कि चीज़ें जो है वो बातचीत तो करनी है ईरानी डेलीगेशन ने और अमेरिकन ने। उसमें अगर 10 पाकिस्तानी बैठ जाएंगे तो वो किसी तरह वो कुछ सीरियसनेस उसमें नज़र नहीं आएगी। और चीज़ें जो है देखें ना, वो डायरेक्ट आपस में उस तरह कर भी नहीं सकते। और वो अपनी बात अगर पाकिस्तान तक पहुंचाते हैं तो उसमें प्राइम मिनिस्टर लेवल पे ये बात है कि वो किसी तरीके से आगे कन्वे करेंगे, उनकी बात इन तक करेंगे। और कम से कम चलें आप इतना हुआ है कि अब शायद वो अपने आमने सामने बैठ जाएं और चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ। लेकिन जरदारी साहब अभी चीन के दौरे पर रवाना हुए हैं, आपने उनको सियाह भी किया लाहौर से। आप समझते हैं कि ये जो दौरा है ये इसी कॉन्टेक्स्ट में है जो इस वक्त सूरत हाल है खित्ते के अंदर? देखिए, अगर पूरी तरह इस पे नहीं है तो आधे से ज़्यादा आप 70-75% इस पे आप उसको कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ने, देखें आसिफ अली जरदारी साहब ने 8 से 13 तक 14 दौरे किए जी चाइना के। उस वक्त बड़ी तनकीद भी हुई, मुखालफिन ने बहुत सारी बातें भी की। और अभी भी जब वो आए तो गालबन ये तीसरा या दूसरा उनका दौरा है इस टेन्योर में भी। और चाइना के जितने दौरे आसिफ अली जरदारी साहब ने किए वो किसी ने नहीं किए। और ये बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा प्रॉपर टाइम का दौरा है कि जो दुनिया एक समझ रही थी कि ये रोज़ाना की बुनियाद पे जो ट्रंप साहब तारीफ़ करते हैं फील्ड मार्शल साहब की और प्राइम मिनिस्टर साहब की, तो शायद इसकी वजह से कुछ चाइना और पाकिस्तान में कुछ दूरियां हैं। तो जब प्रेसिडेंट वहाँ पे गए हैं तो एक मैसेज गया कि किसी किस्म की कोई दूरियां नहीं है, बल्कि वो जो एक अपना दोस्ती और भाईचारा है वो उसी तरह कायम है। और दूसरी बात यह है कि वो 14 दौरे प्रेसिडेंट ने किए, उस वक्त ये कहा गया कि जी फलां जो भी, और बड़ी तनकीद की गई। लेकिन ये जंग की जो बात करते हैं, जब ये जंग हुई तो उसमें नज़र आ गया कि वो प्रेसिडेंट के जो दौरे थे वो ज़ाया नहीं हुए, कि आपने जिन जिन चीज़ों से इंडिया को हिट किया वो सारे चाइनीज़ ही। नहीं तो आप भी समझते हैं कि चाइना को तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हमारे ताल्लुक? चाइना को कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, चाइना बिल्कुल खुश है, राज़ी है। और आप देख लें कि आगे से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रहा है। चाइनीज़ डेलीगेशन तवातुर से यहाँ पे आ रहे हैं और पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो गैर मुतज़लज़ल है, उसमें गैप नहीं आ सकता। और अल्लाह के फजलो करम से आज के दिन भी वो बेहतरीन है। ग्वादर में आप देखें उन्होंने और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी ग्वादर को बेहतर तरीके से फंक्शनल करने की पोजीशन में आ गए हैं। बलूचिस्तान के अंदर चाइनीज़ गवर्नमेंट जो वहाँ पे प्रोजेक्ट कर रही है और जो बलूची नौजवानों को जो है वो एम्पावर कर रही है, उनको नौकरियों के लिए फंडिंग कर ली है, तो वो एक बेहतरीन मिसाल है। नाज़रीन, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो मज़ीद पंजाब के हवाले से मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी चंद अहम सवालात हैं वो उनके सामने रखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। गवर्नर साहब, जैसे आपने कहा कि ट्रंप साहब, फील्ड मार्शल साहब और इवन शहबाज शरीफ साहब का नाम भी लेते हैं, आपके जो सियासी मुखालफिन हैं वो तो ये कहते हैं कि कहीं भी जरदारी साहब का या बिलावल साहब का नाम नहीं है। माजी में मोहतरमा हो, भुट्टो साहब हों, इवन बिलावल साहब ने बड़े दौरे किए हैं अमेरिका के, तो आप समझते हैं कि ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, तासुर क्या दुरुस्त है? प्राइम मिनिस्टर की बात करनी है ना। देखें, अगर प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बिलावल भुट्टो साहब होते तो उनका नाम लिया जाता। आज जब पूरे मुल्क को लीड प्राइम मिनिस्टर कर रहा है तो प्राइम मिनिस्टर का नाम ही लेना है। और प्राइम मिनिस्टर के पीछे जो सपोर्ट है वो पीपल्स पार्टी की पूरी तरह उनके साथ मौजूद है। और अगर वो प्राइम मिनिस्टर का नाम ले रहे हैं तो हम खुश हैं, हमारी इज़्ज़त है, पाकिस्तान की इज़्ज़त है, पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा हो रहा है और इस सिस्टम पे एक एतमाद हो रहा है। इस पे बहुत सारे गिले शिकवे, बहुत सारी चीज़ें कि दुनिया में ये कहा गया। अब मुखालफिन की क्या बात करनी है? वो तो जब ट्रंप आया तो वो इस जो है उम्मीद लगा के बैठे रहे कि अभी ट्रंप साहब कहेंगे कि
खान साहब को फ़ौरन जो है वो रिहा करो और वो 1 मिनट से उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, तो वो उम्मीदें जब ख़त्म हो गई तो अब किसी न किसी तरीके से कोई नेगेटिव चीज़ तो निकालनी है। सर लेकिन ये भी तो कहा जाता है देयर इज़ नो फ्री लंच, जो बार बार मिसाल दी जा रही है जो हमारे अमेरिका के साथ इतने करीबी ताल्लुकात हैं। लेकिन देखिए कहने से तो कुछ नहीं होता ना, पूरे इस खत्ते में एक पाकिस्तान है जिसमें अमेरिका के अड्डे नहीं है। हाँ। पाकिस्तान ने नहीं दिए। एक पाकिस्तान है जहाँ पे कोई चाइना का अपना अमेरिका का वो इन्फ्लुएंस नहीं है कि ईरान खिलाफ पाकिस्तान को जो है वो इस्तेमाल जितने और पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं हुआ। नहीं, जितने गवर्नर साहब हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, कल अगर ट्रंप साहब आपसे अड्डे मांग लें तो आप ना कहेंगे? कमाल है। हम देखें हम एटॉमिक कंट्री हैं जी, और अब वो वाले लोग चले गए, अड्डे देने वाले या कुछ करने वाले जी। ये वाले जो लोग हैं इधर बिल्कुल उम्मीद ना रखें कि किसी को कोई अड्डे दिए जाएंगे या कुछ। सबसे पहले पाकिस्तान है, बाकी सारी चीज़ें बाद में है। हमने उनको देखना है। देखिए सारी जंग के दौरान हमने तो कभी भी नहीं कहा कि हम जो है, अगर उस तरह तो होता तो ये पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेसी की है और पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है, इसको तो जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। कि पाकिस्तान का किरदार ना होता तो शायद मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ पड़ते। सही। आज के दिन आप देखें कि जो कुछ भी हुआ, गिले शिकवे हुए, जो अमेरिकन अड्डे हैं उन पे मिसाइल भी लगे, सारा कुछ हुआ, लेकिन मुस्लिम ममालिक आपस में नहीं लड़े जी। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ी कामयाबी है। और आज के दिन अगर दुनिया जंग से बच गई है, देखिए रुकी है, 15 दिन की रुकी है, आगे फिर इसको वो एक्सटेंड हो गई है, तो एक बहुत बड़ा ये देखें एक मौका मिला है कि कम से कम दुनिया सांस लेने के काबिल हो गई है। आप सोचें कि जहाँ पे जंग जा रही थी और वो अभी चल रही होती तो आज क्या सिचुएशन। ठीक है, लेकिन गवर्नर साहब जैसे आपने कहा कि इस सिस्टम से सब खुश हैं, पीपल्स पार्टी भी इस सिस्टम से खुश है? देखिए दो है ना अपना महाज जी। एक महाज तो ये है कि इससे पहले, इस रजीम से पहले इंडिया आपको मक्खी मच्छर समझता था जी। जब मर्जी होती थी थ्रेट देता था, जब मर्जी होती थी फास्ट फ्लैग मार्च करके और प्रोपेगेंडा करके दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो करता था। सही। दुनिया उसकी बात सुनती थी और वो हीले बहाने से पाकिस्तान को थ्रेट करता था, पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करता था। इस रजीम के दौरान ही ये सारा कुछ हुआ। ये जो सारी टीम है उसमें प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, फील्ड मार्शल साहब हैं और सारी पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की टीम है जी। उसमें ये सारे लोग हैं, इनका किसी का ज़्यादा किसी का थोड़ा हिस्सा शामिल है। सही। तो इस दौरान ये हुआ कि आज के दिन इंडिया की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात सुन। बिल्कुल। आज के दिन अल्लाह ने आपको इतना ताकतवर कर दिया है कि आप टॉप पहली 2-3 कंट्रीज़ में आ गई हैं कि जिसकी वाज़ा मिसाल इस जंग के दौरान ये जो आपने टेबल पे इनको बिठा दिया है, एक चीज़ सामने आ गई। अब एक दूसरा महाज है, माशी महाज, जिसमें आज के दिन तक लोग मुश्किल में हैं। ये बिल्कुल हकीकत है। महंगाई है, बिल्कुल हकीकत है। बेरोज़गारी है, बिल्कुल हकीकत है। मुश्किलात हैं, IMF के चंगल से हैं, डीज़ल महंगा है, बिजली महंगी है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें हकीकत है, इन पे आंखें बंद नहीं की जा सकती। तो इस पे हुकूमत आपके मुताबिक अभी तक नाकाम रही है? मेरे मुताबिक हुकूमत को ज़्यादा और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हुकूमत को रूटीन के स्टेप से निकल के कोई ऐसे स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है कि एक तो ये है कि वो सारा आप ज़्यादा हुकूमत को ब्लेम इसलिए नहीं कर सकते कि एक पहले इंडिया की जंग आप पे मुसल्लत हुई जी। जंग जो है ना आजकल की जो जंग है वो कोई ज़मीनी तो है नहीं कि आपने एक अपना मैदान में जाके लड़ना है, 47 ली या क्लाशनकोफ ली और आप निकल गए और उसकी गोलियां आपको 300 रुपए की गोली मिलेगी, आप ठक लगे रहेंगे। वो नहीं होगा। देखिए एक मिसाइल आप मारते हैं, एक जहाज़ आपका उड़ता है तो आप देखें कि डॉलर्स में बात होती है, रुपयों में कर ही नहीं सकते आप। आज की जंगें जो हैं वो बहुत खर्चा है और पाकिस्तान जो है जो डिफेंस के 10 ममालिक हैं जो डिफेंस पे सबसे ज़्यादा बजट लगाते हैं, इंडिया उसमें तीसरे नंबर पे है। पाकिस्तान उन 10 में नहीं है क्योंकि हम गरीब कौम हैं, गरीब मुल्क हैं, लेकिन हमारे पास जितने वसाइल हैं हम अपने दिफा पे लगाते हैं। तो एक जंग आप पे वो मुसल्लत हुई, आपकी मैशत पे बोझ पड़ा। दूसरी जंग ये पूरी दुनिया पे मुसल्लत हो गई, अबनाए हुर्मुज़ बंद हो गया और बहुत सारी तेल ऊपर नीचे होना शुरू हो गया, आपकी जो है वो तिजारत रुक गई, आपकी चीज़ें सारी रुक गई पूरी दुनिया की।
रुकी, सिर्फ हमारी नहीं रुकी, लेकिन गवर्नर साहब और आपने वो माशी तौर पे मुल्क पे बोझ पड़ा। जी। तो ये दोनों बोझ जो पड़े, इससे नुकसान हुआ, चीज़ें खराबी, आपकी माशी तौर पे पोजीशन ख़राब हुई, एक तो ये वजह है। और दूसरा, आप IMF के जंगल में भी हैं, तो आपने वो भी मानना है, आपकी मजबूरियाँ हैं। हाँ। तो बात जो मैं करना चाह रहा था वो ये थी कि एक है आप दिफाई महाज पे, हाँ। वहाँ पे अल्लाह ने आपको बहुत ताकतवर कर दिया है। अब मेहनत आपने करनी है माशी महाज पे, एक कौम होके, एक जान होके। ये वाली बात नहीं जो पहले आप कर रहे थे, पीपल्स पार्टी पीछे रह गई थी, नून आगे चली गई, या नून पीछे रह गई, पीपल्स पार्टी। मैं दोबारा इसी पे आऊँगा। हाँ, आप आए इस पे। आगे पीछे की बात ही नहीं ठीक है। बात मुल्क की है। ठीक है, आगे पीछे को छोड़ दें, हाँ, मुल्क के लिए करें। किसी को क्रेडिट जाता है, पूरे सिस्टम को जाएगा, बिल्कुल। पूरी कोलेशन गवर्नमेंट। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और गवर्नर पंजाब के साथ हम इसी इशू पर मज़ीद गुफ्तगू जारी रखते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। एक महाज सियासी भी है। कल आपने अगर इलेक्शन में जाना है तो आप क्या समझते हैं कि फिर पीपल्स पार्टी का नैरेटिव क्या होगा? कभी भी पीपल्स पार्टी ने, आज अगर पीपल्स पार्टी आप कहते हैं ना पंजाब में कमज़ोर है, तो वो कमज़ोर किस लिए हुई? वो इसलिए हुई कि बाकी पार्टियां वोटों को मुकदम रखती हैं और नेशनल इंटरेस्ट को पीछे कर देती हैं। जी। पीपल्स पार्टी ने कभी वोट को मुकदम नहीं रखा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क को मुकदम रखा। तो इलेक्शन में जाएंगे, नैरेटिव बनाएंगे जब इलेक्शन का टाइम आएगा, लेकिन सबसे पहले तो ये है कि जो हमारी आवाम मुश्किल में, उनके बारे में सोचा जाए और माशी तौर पे मुल्क को मजबूत किया जाए। और जिस तरह हम दिफाई महाज पे अल्लाह ने हमें मजबूत किया, माशी महाज पे मजबूत हों, IMF की तरफ ना देखें, किसी से हमें मांगना ना पड़े, और इज़्ज़त से। और ये बड़ी गैरतमंद कौम है, ये सर उठा के जीना चाहती है, सर उठा के हम जी सकें, बस इससे बढ़। लेकिन गवर्नर साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि मोहसिन नकवी साहब ने सदर साहब को लाहौर में ब्रीफिंग भी दी पंजाब के अंदर, आपके इल्म में है कि सदर साहब ने जितने पंजाब के दौरे किए हैं उस दौरान एक तासुर दिया गया या कुछ रहनुमाओं ने ये गुफ्तगू की कि प्रोटोकॉल के मुताबिक CM साहिबा जो हैं उनको रिसीव करना चाहिए, लेकिन आज तक उन्होंने रिसीव नहीं किया। देखें, आसिफ अली जरदारी जो है ना, वो बड़े अजीम इंसान है, उन्हें इन चीज़ों की कोई प्रोटोकॉल या उसकी कोई परवाह नहीं है। वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को आज भी अपनी बेटियों की तरह समझते हैं, और कभी किसी जगह कोई बात हो ना तो वो कहते हैं कि नहीं वो बेटी है, उसकी ईमानदारी से उन्होंने ना कभी इसको माइंड किया, ना कभी उन्होंने प्रोटोकॉल की परवाह की, और खुले दिल वाले हैं। आप देख लें कि जो उनके साथ टेबल में बैठता है सारा ओके करके ही उठता है, कभी ये नहीं हुआ कि उनका कोई डायलॉग जो है फेल हुआ हो कभी, इस वजह से कि वो खुले दिल वाले हैं और एक सखी आदमी है, जो कोई मांगता है वो देने के लिए तैयार होते हैं। आप समझते हैं PTI भी अगर पीपल्स पार्टी से रब्ता करे तो उनके मामला हल होंगे? देखिए, PTI से तो सबसे पहले रब्ता किया गया था, हाँ। लेकिन उन्होंने उस पर नहीं आए, उन्होंने अपना नुकसान किया। आज PTI जिस पोजीशन में है, इससे बहुत बेहतर पोजीशन में होती अगर PTI सिस्टम के अंदर होती। तो PTI ने तो ढेर सारी गलतियां की कि खुद से उन्होंने सिस्टम से निकल गई, असम्बलियों में बैठे हुए थे, छोड़ के बाहर चले गए। हाँ। फिर इलेक्शन के बाद एक सिनेरियो बना जिसमें वो आ सकते थे किसी बेहतर पोजीशन पे। देखिए ना, मुशर्रफ दौर पे बीबी शहीद जो है वो पाकिस्तान आई, मियां नवाज शरीफ साहब तो इलेक्शन लड़ने ही नहीं चाहते थे जी। तो बीबी ने उनको ये कहल किया कि आप इलेक्शन में, अच्छा इलेक्शन हो बुरा हो, आप इसमें शामिल हो। मियां साहब शामिल हुए, पंजाब भी उनको मिल गया और मियां साहब वहीं से उठे। और अगर वो 8 का इलेक्शन न लड़ते तो आज नून लीग यहाँ पे खड़ी होती जहाँ पे आज है। जी। नहीं, लेकिन तो अब इसी तरह PTI ने अपनी ट्रेन को मिस किया है। अच्छा, देखिए ना, सिस्टम एक जमहूरियत है, आप इसको छोड़ के साइड पे बैठ जाते हैं, सड़कों पे मसले नहीं हल हो सकते। कितना टाइम आपका वर्कर सड़क पे नारे मार सकते हैं, कितना टाइम? लेकिन अभी खान साहब अगर जेल में है, अगर PTI आपसे रब्ता करती है तो सदर साहब कोई रास्ता निकाल सकते देखिए, हैं? अभी तो ये मफरूज़े हैं ना, मफरूज़ों पे तो कोई बात की नहीं जा सकती। जब रब्ता करेंगे तो फिर उस वक्त देखा जाएगा। सर, जेल में रहना तो मफरूज़ा नहीं है ना? तो जेल में तो वो है ना। हाँ, जेल में तो है। पीपल्स पार्टी समझती है कि ठीक है? देखिए, पीपल्स पार्टी तो उसमें कुछ नहीं कर सकती ना। देखें, उनको जेल में अदालतों ने रखा है, अदालतों ने फैसले दिए हैं। अब आज मैं प्रेस क्लब में भी था, वहाँ पे उन्होंने कहा, अब कोई कहे कि सियासी कैदी हैं, अब मैं गवर्नर हूँ ना जी, मैं एक पॉलिटिकल बंदा भी हूँ जी। अब बाहर जाके मैं बैंक लूट लूँ, मुझे पकड़ के आप थाने में या जेल में डाल दें तो मेरी पार्टी कहे कि ये सियासी कैदी है। मैंने जो अमल किया है मैंने उसको भी तो क्लियर करना है, उसका जवाब देना है। अदालतें बैठी हुई हैं, सही है गलत है, इस पे आप डिबेट कर सकते हैं। जब किसी के हक में फैसला देती हैं उसके लिए अच्छी हो जाती हैं,
जब खिलाफ देती हैं बुरी हो जाती है। बैंक लूटना और इद्दत में निकाह, आप इसमें फ़र्क नहीं समझते कि बहुत देखिए बड़ा सिर्फ फ़र्क है? इद्दत में निकाह तो नहीं है ना, और भी बहुत कुछ है ना, घड़ी भी है, तोशाखाना भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। सिर्फ तोशाखाना की तो आप लिस्ट उठाएंगे तो कई सियासतदान हैं उसमें। तो हमारा तो हर टाइम होता रहा, हमें तो कोई परवाह नहीं है ना। पीपल्स पार्टी तो बेचारी जब से शुरू हुई है, हमारे हमें से तो केसेस बने, हमने टांगों से बम बांधे, हमने पता नहीं क्या क्या कर लिया। भुट्टो साहब को फांसी है, हाँ, अदालतों के फैसले थे। नहीं, भुट्टो साहब के बाद भी देखें, राजा परवेज अशरफ साहब को 100 पता नहीं कितने अरब कर दिया, आज तक वो 100 कितना अरब। लेकिन गवर्नर साहब फिर मसला तो यही, सवाल तो यही उठाया जाता है कि आज अगर खान साहब के खिलाफ अदालतों ने फैसला दिया है तो आप कहते हैं कि अदालतों के फैसले हैं। अदालतों ने तो आपके खिलाफ भी फैसले दिए, तब आपने कहा कि ये फैसले ठीक नहीं तो है। हमने जो है वो कभी कोई इस तरह का काम किया, कभी किसी इदारे पे हमने चढ़ाई की, कभी हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुसे, जज को उठा के बाहर फेंका, कभी हमने किसी अपने इदारे पे, आर्मी पे, हम अपने इंटेलिजेंस इदारों पे चढ़ाई की, कभी उनके खिलाफ हमने बात की ये मुल्क दुश्मन है, फलाना चोर है, फलाना ये है, उनको गालियाँ निकाली। आप देख लें पीपल्स पार्टी के सबसे ज़्यादा एहतसाब, सबसे ज़्यादा ज़्यादतियाँ, और अपने केसेस को हमने जो है, और पीपल्स पार्टी ने तो साबित किया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिन्होंने फांसी की सज़ा दी, उन्होंने ही फिर बाद में उस केस को, पीपल्स पार्टी ने तो देखे तारीख को दुरुस्त किया। नहीं, लेकिन गवर्नर साहब माजी में जरदारी साहब ने कहा था कि ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए जरदारी साहब ने ईंट से ईंट, तो जो सियासी जमातें होती हैं वो और क्या करती हैं, वो अपने जलसों में बात तो करती हैं, और वो ईंट से ईंट किसकी बजाने के लिए कहा था? कोई खुदा ना खास्ता ये कहा था कि हम GH के ऊपर चढ़ाई कर देंगे, या ये कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में घुस जाएंगे? किसको कहा था सर? तो ये तो फिर आपने कहा है कि ईंट से ईंट उन्होंने कहा था, आप ही बता दें किसको। जरदारी साहब ने कहा था, आप गवर्नर हैं, आपने बताना है ना। नहीं, मैं कैसे बताऊंगा? आपने, सर हमने तो रिपोर्ट किया था। आपने रिपोर्ट किया, आप उधर मौजूद होंगे, मैं तो मौजूद नहीं था। तो आप बेहतर समझते हैं उन्होंने किसको कहा। सर हमारे मुताबिक जरदारी साहब ने, आप बताएं कि आज तक जरदारी साहब का बता देना कि कभी उन्होंने किसी अपने इदारे के खिलाफ कोई उस तरह चढ़ाई की हो, कोई बात की हो, या अपने वर्कर्स को कहा हो। उन्होंने 14 साल जेल काटी, उन्होंने एक दिन अपने वर्कर्स को नहीं कहा कि आप सड़कों पे आ जाएं। एक दिन आपने वर्कर्स को, पीपल्स पार्टी ने, बल्कि वो अब भी जब करते हैं वो कहते हैं कि मैं पीपल्स पार्टी, मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की अमानत के तौर पे मुझे वो दे के गई हैं, तो ये जो वर्कर्स हैं ये बीबी शहीद की अमानत है, मैंने इनको भी बचा के आगे लेके जाना है और मैंने पार्टी को भी बचा। नाज़रीन यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जिसकी वजह से आप कह रहे हैं सिस्टम चल रहा है, आपने देखा होगा कि हालिया चंद दिनों से जरदारी साहब के हवाले से कुछ खबरें चल रही हैं कि शायद कुछ हल्के उनसे नाराज़ हैं, खुश नहीं हैं, उनको हटाने की भी बातें हो रही हैं। देखिए सारे खुश व खुरम हैं, राज़ी बाजी हैं, बेहतरीन सिस्टम चल रहा है, कोई इशू ही नहीं है। ये तो बातें होती रहती हैं। सोशल मीडिया आजकल वो फिर यही गिले शिकवे होते हैं कि जी वो कानून बड़ा सख्त हो गया, फलाना हो गया, डिफेमेशन वाला। डिफेमेशन वाला। तो यही तो बातें हैं ना कि आप जिसको जो मर्जी है उड़ा दे। जैसे अब पहले मेरी खबरें चलती रही, अभी भी चल रही हैं। परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला अपना गवर्नर बनाते रहे। परवेज़ इलाही साहब पीपल्स पार्टी में ही नहीं है, हमारे आए तो हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम तो उनको वेलकम करेंगे। हाल ही में उनसे कोई मुलाकातें हुई हैं सर? किसी की कोई मुलाकात नहीं हुई। अब ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्होंने ये पहला वो वीलॉग किया था कि वो बताएं कि कहाँ पे मुलाकात हुई, क्या हुआ, लेकिन कोई इशू नहीं है उस पर टाइम। जहांगीर तरीन साहब के साथ कोई राब्ते? देखें जहांगीर तरीन साहब मखदूम अहमद महमूद साहब के अजीज़ हैं जी, वहाँ पे मुख्तलिफ अदवार में मुलाकातें होती हैं, और उन्होंने ख़ुद कहा भी कि मैं अगर सियासत करूँगा तो अब अगर करूँगा तो पीपल्स पार्टी से करूँगा, और अगर वो करेंगे पीपल्स पार्टी से सियासत तो मैं वो पहला बंदा हूँगा जो भाग के उनके गले में हार डालूंगा सबसे पहले। अच्छा, हाँ, मेरी पार्टी में आएंगे, मुझे इससे बढ़ के खुशी। और अगर परवेज़ इलाही साहब आते हैं? परवेज़ इलाही साहब को भी अगर मेरी क़यादत लेती है तो मैं सबसे पहला बंदा हूँगा जो हार डालूंगा, अगर मेरी क़यादत उनको पीपल्स पार्टी में शामिल, जिसको भी करेंगे जी। देखें मेरी तो वफादारी है अपनी क़यादत के साथ, अपनी पार्टी के साथ। मैंने तो सियासत इस पार्टी से शुरू की और पूरी मुझे उम्मीद है, कोई बड़ी बात नहीं करता, अल्लाह सुपर पावर है, ख़त्म भी इसी पार्टी के साथ करूँगा। तो मैं तो ये चाहूँगा कि मेरी पार्टी तकड़ी हो। मुझे पता है, मुझे नहीं है मसला, जिस अल्लाह ने मुझे ये दिया और जिस पार्टी ने मेरे पे एतमाद करके मुझे ये दिया, मैं फिट हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे अगर ये ओहदा छोड़ना पड़ा मुझे इससे बेहतर मिल जाएगा, मुझे इशू कोई नहीं है। लेकिन आज के दिन तक ना कोई गवर्नरशिप वाले मामले में बिल्कुल
कोई 0.01% भी वो सच्चाई नहीं है, और ना कोई प्रेसिडेंट वाले मामले में है, और ना इसमें मेरे ख्याल में इसको डिस्कस करना टाइम ज़ाया करने के। मैं अभी 15 दिन महीने में आप देखेंगे सारी चीज़ें क्लियर। अच्छा, लेकिन सर आपका पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से हमेशा एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, आपने हमेशा स्टैंड लिया है। अभी जो 26वीं आईनी तरमीम हुई, 27वीं आईनी तरमीम हुई, उसमें जिस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, मौलाना साहब ने कहा कि हमारे सेनेटर्स को उठाया गया। पीपल्स पार्टी समझती है कि दुरुस्त अंदाज में हुई दोनों तरामीम, और अब 28वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है। देखिए, ना कोई मौलाना साहब के वोट्स की ज़रूरत थी ना किसी और की, किसी ने दिए तो उन्होंने खुद दिए, वोट्स तो पूरे थे। पीपल्स पार्टी ने जब उसके साथ ओके किया, अब 27वीं तरमीम में जो हमें भेजी गई थी जी, वो गालबन 23 तरमीम थी, या और इतनी करीब थी, लेकिन उसमें से फिर आपकी वजह से माइनस भी की गई थी। हमने 3 मानी जी, और 3 तरमीम ही हुई। तो पीपल्स पार्टी ने तो जो समझा कि जो बेहतर है उन पे स्टैंड लेकिन किया। जो आपने माइनस करवाई थी, अब कहा जा रहा है कि वो 28वीं आईनी तरमीम में शामिल हैं। वफाकी वुज़रा खुल के बात कर रहे हैं कि एनएफसी में हम एनएफसी के मामले को देखा जाएगा, तालीम ली जाएगी। देखिए, ये तो उस वक्त भी खुल के कर रहे थे सारी बातें तो करनी चाहिए, डायलॉग तो करना चाहिए। कोई भी आप अगर तरमीम करते हैं तो उस पर डिबेट होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है। अगर अभी 28वीं तरमीम में भी कोई करना चाहते हैं तो ज़रूर खुल के डिबेट करें, हम उनकी बात सुनेंगे, वो हमारी सुनेंगे, फिर हम तो जिस नतीजे पे पहुंचेंगे उसी को वोट करेंगे, और जिस पे हम सेटिस्फाई नहीं होंगे हम नहीं करेंगे। अच्छा सर, 2 मुख्तसर सवालात होंगे। एक तो पंजाब के अंदर जो पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हमें स्पेस नहीं दी जा रही, या जो भी आपके मुतालबात थे, डार साहब की सरबराही में कमेटी बनी थी, क्या हम ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के पंजाब के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अब दूर हो गए? देखिए, बात यह है कि सियासत है जी, इसमें हर एक ने अपने अपने लिए करना होता है, और हर एक चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के लिए, अपने हलके के लिए, अपने सपोर्टर्स के लिए, अपनी पार्टी के लिए कुछ कर सकूं। जी, तो जब इकट्ठा बैठना होता है तो ये तो चलती रहती हैं, एक हो जाती है, 3 रह जाती हैं, फिर उनमें से कोई एक आध हो जाता है, फिर वो अपना डिमांड 4 और बढ़ जाती हैं, तो आपस में बातचीत से चीज़ें चल दी जाती हैं, कुछ हो गई कुछ रह गई। जी, अब सिस्टम को चलाना है, या तो सिस्टम को ना चलाना हो। सिर्फ एक बात है, पीपल्स पार्टी पे आप जो मर्जी बात कर लें, पीपल्स पार्टी इस सिस्टम से आउट हो जाए। मैंने आपको पहले कहा कि सिस्टम चल रहा है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से। पीपल्स पार्टी खुदा न खास्ता इस सिस्टम से आउट हो जाए, मैं सबसे ये पूछता हूँ कि इस मुल्क को चलाने के लिए आज के दिन आपके पास मुतबादिल क्या है? कोई चीज़ हमें दिखाई जाए। जब कोई चीज़ मुतबादिल नहीं है तो पीपल्स पार्टी अपने ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले कहा, एक माशी तौर पे मुश्किल सूरत हाल है, उसमें पीपल्स पार्टी सारा अपने ऊपर क्यों ले कि पीपल्स पार्टी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, सिस्टम को डिस्टेबल किया, जिसकी वजह से मुल्क की सूरत हाल ये हो गई कि हम पहले ही IMF में फंसे हुए थे। पहले ही हमारा 53 रुपये का यूनिट था, अब 106 रुपये का हो गया, और ये सारी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पे आयद होती है। तो पीपल्स पार्टी ने इस सिस्टम को चलाना है और इस मुल्क के लिए चलाना है कि मुल्क को बेहतर करना है। हमें अगर कुछ दिया जाए ना दिया जाए, स्पेस दी जाए ना दी जाए, तो हम डिबेट करेंगे, अपनी बात करेंगे, अपने कोलिशन पार्टनर से नाराज़ भी होंगे, उनसे लड़ेंगे भी, लेकिन सिस्टम को डीरेल नहीं करेंगे। लेकिन सर इसी सिस्टम पे सवालिया निशान भी तो PTI की तरफ से है ना, अदालतों में केसेस भी चल रहे हैं कि ये इलेक्शन जीते ही नहीं हुए। देखिए, वो तो उनकी राय है ना, उसमें तो अदालतों में चल रहे हैं तो अदालतों में फैसले हो जाएंगे। बिलावल साहब की भी राय है, बिलावल साहब भी कहते हैं कि धांधली हुई है इलेक्शन में। कि कोई ऐसा इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख में, मुझे कोई एक इलेक्शन बता दें जिसमें ये ना हुआ हो कि धांधली नहीं हुई? बिल्कुल हुई है इलेक्शन हर ट्रिब्यूनल में, दफा एक नई बात होती है जी। तो ये तो हर इलेक्शन पे सवाल तो माजी और मौजूदा इलेक्शन में क्या फ़र्क है आपकी नज़र में? माजी और मौजूदा इलेक्शन सारे सेम है कि हर इलेक्शन पे उंगली उठती है। पिछले इलेक्शंस पे भी उठी, 18 में भी तो सिस्टम बैठा ना, उस टाइम PTI नहीं बेनिफिशरी थी। 18 में जी बैठा ना, RTS, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने कहा, इस दफ़ा जो है वो PTI ने कहा, अगली दफ़ा भी फिर कोई कहेगा। 2013 में जरदारी साहब ने RO इलेक्शन कहा था, बीबी ने कहा जी, बीबी ने अपने टाइम पे RO इलेक्शंस कहे जी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम पे देखें ये अलायंस बन गया अपना 7 सितारों वाला, उन्होंने कहा 71 में जब वो जीते तब इन्होंने। लेकिन सर अभी अगर आप इलेक्शन में तो जाते हैं, आप पाकिस्तान बनने से लेके आज तक जो इलेक्शन है वो देख लें, सब पे कोई ना कोई गिला शिकवा हुआ। हाँ,
तो वो एक पाकिस्तान में रीत है, रूटीन लेकिन है, माजी में सर होता है नहीं होता, लेकिन ये सर इसी लेकिन तरह माजी में चलता है। अगर मोहतरमा ने कहा, जरदारी साहब ने कहा वो तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त थे, तो इस मरतबा आप समझते हैं कि पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त नहीं है? देखिए इस पे कौन सा कोई ऐसा जो है वो बना, कोई अपना कमीशन बना कि जिसने तमाम इलेक्शंस को जो है वो स्क्रूटनी की हो, उन्होंने निचोड़ निकाला हो कि ये जो गिले शिकवे हो रहे हैं ये सही है या गलत है। उंगली हर दफ़ा उठती है, बातें उस पर होती हैं, उसके सही या गलत होने की तो अभी तक किसी जगह कोई प्रॉपर उस पर मोहर तो नहीं चले सर, लगी। वो तो अदालतों में केसेस हैं, लेकिन टाइम कम होगा। आखिर में आखिरी सवाल होगा कि ये जो मौजूदा आने वाले जो इलेक्शन है, आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो सिनारियो है, आने वाले इलेक्शन में बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बनेंगे और पीपल्स पार्टी का बहुत अच्छा इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह आने वाला इलेक्शन। लेकिन पंजाब में सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब में बहुत बेहतरीन इलेक्शन होगा पीपल्स पार्टी का, अल्लाह के फजल करम से पहले स्टेप से हम निकल चुके हैं। हमारा वर्कर जो है वो मुतहरक हो चुका है। आज के दिन जिस शहर में चले जाएं, जिस गली में चले जाएं, जो पुरानी पीपल्स पार्टी के लोग थे वो बाहर निकल आए हैं। आप बात करें, अभी देखें 1.5 साल पहले, आप साल पहले सोशल मीडिया पे बात करें तो कोई नहीं कहता था पीपल्स पार्टी। जी। आज देख लें सोशल मीडिया पे ठीक है। पीपल्स पार्टी की तरफ से लोग बोलते हैं, वो कहते हैं, वो अपनी बात करते हैं, तो वर्कर का वो जो बदइतमादी थी वो ख़त्म हो गई, वो खड़े हो गए। अब अगला स्टेप है नोटेबल्स की, तो ढेर सारे लोग आएंगे इलेक्शन लड़ने वाले पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। कहाँ से? यहीं से, नून पंजाब से। नून लीग तो देखें फुल है ना, अच्छा, उनके पास स्पेस नहीं है। ओके। स्पेस पीपल्स पार्टी के पास है। चलें। और ये जितनी पीटीआई है, जो पीटीआई के एमएनएज एमपीएज हैं, इन सब ने पीपल्स पार्टी में आना है, क्योंकि ये गए ही पीपल्स पार्टी से। राब्तों में है सर? और बिल्कुल राब्तों में भी हैं। टाइम आने पे आपको नजर आएगा। और पीपल्स कितनी पार्टी, तादाद होगी पंजाब से? मेरे तादाद इतनी होगी कि हर हलके में पीपल्स पार्टी बेहतरीन पोजीशन में होगी, जीत या हार, फर्स्ट या सेकंड। सर थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, गवर्नर पंजाब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो मुख्तलिफ इशूज़ से पंजाब के हवाले से और जो आइनी तरमीम के हवाले से जो बातचीत हो रही है उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।